चलिए बच्चों स्टार्ट करें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज तक देखा था, उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। चलिए मान लीजिए सिचुएशन अब ऐसा मैंने दे दिया आपको कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है या कोई मिरर ले लीजिए, इसका भी वेलोसिटी मैंने दे दिया इस बार vm, और एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo है। कितना है? vo है, और इसकी वेलोसिटी भी है vm। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। तो अब चूंकि मिरर भी मूव कर रहा है, देखो मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो कुछ भी बोलो, चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे या इसका इमेज मूव करे, मूव किसके रिस्पेक्ट में करेगा? ऑफ कोर्स मिरर के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो मैंने सोचा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और मैंने सोचा कि वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस में v बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। थोड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। ये डायरेक्शन मिरर, देखो मिरर में और ऑब्जेक्ट में, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ये डायरेक्शन प्लस लेना और ये डायरेक्शन माइनस लेना, ये ज़रा ध्यान रखना है। मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले एक बार छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए आप लोग। मैंने कहा आपसे कि हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के चेंज होने का रेट पूछा जाता है ना। तो चलिए कैसे किया जाएगा इसको। आप अच्छे से जानते हो कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस में v बाई यू। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे या इसकी इमेज मूव करे, मूव किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने उसके तहत एक रिजल्ट तैयार कर लिया। अब हमसे पूछ रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों आप ऐसे समझो कि किसी भी चीज़ का रेट कैसे निकालते हो, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, रेट निकल जाएगा। तो मैंने भी वही काम किया, मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब dm बाई डी टी कर दिया। तो dm बाई डी टी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा ले लो, dv बाई डी टी इंटू यू माइनस डी यू बाई डी टी इंटू वी अपॉन यू स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि dm बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इमेज डिस्टेंस बाय यू स्क्वायर। और इस प्रकार हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन निकाल लिया। चलिए पहले इसको आप तो नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़े। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि मान लीजिए एक मिरर है, ठीक, और हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। और ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ जा रहा था। और देखो मिरर को भी देख लो एक बार, मिरर भी मूव कर रहा है इस तरफ,
और उसकी जो स्पीड थी वो थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो मैंने पूछा कैलकुलेट, पहला पार्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज, दूसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और तीसरा पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन। देखिए मैंने 3 पार्ट पूछा है क्वेश्चन का। अब इस तीनों पार्ट को हम कैसे डील करेंगे थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू Vm माइनस V/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बच्चों हम ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर पाएंगे जब एक बार हमें इमेज डिस्टेंस पता लग जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। और आप कह सकते हो 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -40 है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -40। और इसका फोकल लेंथ चलो मैंने दे दिया क्वेश्चन में, चलो 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, ठीक है ना। तो चलो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 1/-20 सेंटीमीटर। तब आप देख सकते हो 1/v इज इक्वल टू माइनस में 1/20 प्लस में 1/40, और आप कह सकते हो दिस इज 40, 20 दूनी 40, 40 1। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट -40 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट थे तो आप ऐसे भी पता कर सकते थे बच्चों कि चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इसका इमेज तो वहीं पर बनना चाहिए था बच्चों, तो हम लोगों ने इमेज निकाल लिया। अब चूँकि हमें इमेज डिस्टेंस पता है, हम बड़ी आसानी से इसमें सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 2 या -2? -2, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेना और ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना इन केस ऑफ स्पीड। तो मैं लिखूँगा माइनस में 2, माइनस में -40 अपॉन -40 का स्क्वायर, ठीक, -40 अपॉन -40 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 माइनस ऑफ -2। तो हमने देख लिया ये तो कट जाएगा बच्चों, -2 -6, और ये मेरा वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज हेयर। हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लिया बच्चों। पहला पार्ट तो निकल चुका है हमारा आंसर। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट मीन्स vi माइनस vo पूछ रहा था हमसे। तो चलिए vi कितना है? -8, और vo कितना है? प्लस में 4, और हमने पुट कर दिया तो वैल्यू आ गया -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन। इसको कैसे किया जाए बच्चों? बहुत सिंपल, dm/dt मैं पूछ रहा था ना, तो dm/dt कैसे निकालेंगे आप लोग? तो हमारा क्या फॉर्मूला होता था, याद करिए, माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इमेज डिस्टेंस बाय u स्क्वायर। और हम कह सकते हैं माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए हमने निकाल रखा है -8, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए -8 गुना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 40। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों? 40 -40 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 4। तो लिखेंगे 4 इंटू ये भी 40 माइनस में डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। और u स्क्वायर कितना निकाला आपने? u कितना निकाला था देख लीजिए, -40 था, तो -40 का स्क्वायर।
और हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया और रिजल्ट निकल के तैयार है बच्चों। तो हमने कैसे निकाला इस क्वेश्चन को समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिया, आगे बढ़िए। देखिए अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं बच्चों। मैंने आपसे ये बोला कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। अरे होता था कि नहीं होता था बोलो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता था माइनस में v/u इज इक्वल टू h2/h1। अब चलिए मैं इसी के आधार पे हम कुछ बातें करेंगे। ये बताइए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो सामने आया था h2/h1 का, ठीक है। आप जानते हो ये y एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है। दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन गुना h1, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन गुना h1। देखिए ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब dh2/dt इज इक्वल टू dm/dt इंटू h1 प्लस dh1/dt इंटू मैग्नीफिकेशन। अब जरा सोचिए कि dh2/dt क्या है, ये इस एक्सिस पर चेंज करने का रेट है। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द y एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू dm/dt इंटू h1। और dh1/dt को क्या कहोगे, dh1/dt क्या है सोच के देखिए। ये y एक्सिस के अलोंग हाइट के चेंज होने का रेट था, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कहानी था, ऑब्जेक्ट के हाइट की कहानी था। तो मैं इसको बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस इनटू मैग्नीफिकेशन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला मेरे सामने में आया है बच्चों, अगर आप इसको यूज़ कर लो तो बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द y एक्सिस इक्वल टू dm/dt इंटू h1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस इंटू मैग्नीफिकेशन। मान लीजिए कि इफ़ h1 इक्वल टू 0, मतलब ये एक पॉइंट साइज का था, ये एक पॉइंट सोर्स था। तो अगर ये पॉइंट सोर्स होगा तो मैं इस केस में क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द y एक्सिस बराबर 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस इनटू मैग्नीफिकेशन। और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या सामने आएगा तब, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द y एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस इनटू मैग्नीफिकेशन। अब देखिए कभी भी जब इस पे प्रॉब्लम आते हैं तो मैंने जनरली बच्चे को गलत करते हुए देखा है। अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो 100% संभावनाएं होती है कि हमें वो पॉइंट सोर्स ही देगा, ताकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे dm/dt भी निकालना पड़ जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में हमें इस फार्मूला की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैसे मैं भी आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से इसको नोट कर लो। चलो नोट करो इसको, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। थोड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको बच्चों। मान लीजिए हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया और हमें कह दिया कि एक कॉनकेव मिरर है। देखिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसके सामने भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है, चलिए डाटा आसान ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, और हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है 40 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। मेरा क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको समझें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था एंड द एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा था और ये एंगल दे रखा है आपको बच्चों 37 डिग्री।
और हमने क्वेश्चन में और थोड़ा मिक्स कर दिया कि ये मिरर देख रहे हो आप, ये मिरर इधर मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो मैंने पूछ लिया आपसे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म। लिख देता हूँ मैं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बताइए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सोचिए। हमने कुछ ऐसे सोचा कि यार क्यों ना मैं इसको 2 कंपोनेंट में पहले तोड़ दूं। अगर ये 10 है, ये 37 डिग्री है, तो ये कहलाएगा 10 cos 37 डिग्री, और ये कहलाएगा 10 sin 37 डिग्री। आप अच्छे से जानते हो बच्चों, cos 37 होता है 4/5 और sin 37 होता है 3/5। मैंने सॉल्व कर दिया है इसको, तो ये आ गया 8, और ये कितना आया बच्चों 6। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो है 8I + 6J, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी जो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्स के लॉन्ग है और 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाई के लॉन्ग है। एक चीज़ मुझे और इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करना था कि जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे है, और उसको मैं लिखूँगा माइनस में 2I कैप + 0J कैप। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मिरर सामने आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, सोच के देखिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए हम ऐसे बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप। अब ज़रा समझने की कोशिश करें। जब जब मैंने पूछा आपसे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर जी हमने जो इससे पहले फॉर्मूला डिराइव किया था वो तो एक्स के अलोंग ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v/u का स्क्वायर इंटू vo माइनस vm। और आपको मैं काइंडली इन्फॉर्म कर दूं, ये सारे के सारे एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले फार्मूला ही हैं। ये सारे के सारे एक्स एक्सिस वाले ही फार्मूला थे, क्योंकि मैंने इसको डिराइव ही एक्स के लिए किया था। तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। अब देखो मैंने डाटा कितना आसान दिया था कि मैंने फोकल लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखा था 40 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी -40 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि मैंने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो जहाँ पर रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वहीं पर इमेज बन जाएगा। अब बात उठता है वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस निकालें कैसे। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग द एक्स एक्सिस देखिए क्या दे रखा है, -2। तो लिखेंगे -2 माइनस ऑफ, देखिए इमेज डिस्टेंस है -40 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है -40 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड यू नो दिस इज द 8I, मतलब 8 है बस, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस ऑफ -2 हेयर, और ये कट जाएगा बच्चों। तो मैंने देखा कि -2 - 10 और मेरा वैल्यू आ गया -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस निकल के सामने आ चुका है। अब बात उठता है वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस कैसे निकालूं। तो मैंने इसका भी फार्मूला अभी डिराइव किया था। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस के लिए हमने बताया था dm/dt इंटू h1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस इंटू मैग्नीफिकेशन। अरे यही तो फार्मूला था, सोच के देखिए। चूँकि मेरे को h1 का वैल्यू 0 है, देख सकते हो ये पॉइंट मास है, तो h1 का वैल्यू 0 आ गया। तो अगर h1 का वैल्यू 0 आ गया तो हम ज़रूर कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस है 6, और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है? ऑफ कोर्स मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, माइनस में वी बाई यू, मतलब माइनस में -40/-40। इसका जो मैग्नीफिकेशन आया वो कितना आया बच्चों? क्या लिखेंगे? मैग्नीफिकेशन आया है -1। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस आ गया है -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा था वो वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरा क्या निकल के सामने आया, ज़रा सोचिएगा। एक्स के अलोंग ये था, वाई के अलोंग ये था, तो मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज को ज़रूर कहूँगा -12i -6j सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट इसको प्रैक्टिस करो। मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ, बस प्रैक्टिस करना है आपको। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा था 20 सेंटीमीटर पे, जानबूझ के डाटा आसान दे रहा हूँ, और मैंने इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करवा दिया, और ये जो एंगल देख रहे हो ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में बोल रहा था कि मिरर भी मूव कर रहा है इस तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो मैंने पूछ लिया आपसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए कैसे करेंगे इसको, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप अच्छे से इसको सॉल्व करो। चलिए बढ़िया, आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ने होंगे, तो मैंने इसके वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ दिया, और ये क्या लाया 10 cos 53 डिग्री, और ये क्या लाया 10 sin 53 डिग्री, है ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, यू नो sin 37 3/5, तो cos देखो sin 37 3/5, तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। तो सेम बात मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना है आपको, sin 37 3/5, cos 37 4/5, उल्टा बात कर लो, sin 53 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। तो cos 53 का वैल्यू कितना है बच्चों 3/5, तो देख सकते हो ये 6 आ गया, और sin 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो देख सकते हो कितना आ गया 8। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है 6i प्लस 8j, और मेरा मिरर का जो वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है -4i, ठीक है ना। चलिए सोचिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इमेज डिस्टेंस कितना होगा -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया था। अब चलिए मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला पता है, Vm माइनस वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम, और ये सारे एक्स के अलोंग, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर एक्स के अलोंग कितना है -4, माइनस में -20/-20 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 6, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दे रखा है -4। तो मैं सोच लिया था कि ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6 4 10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया है -14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेम बातें हम लोग फिर से करेंगे। हमें चूँकि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है, तो मैंने क्या बताया था dm/dt इंटू h1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस इंटू मैग्नीफिकेशन। चूँकि ये तो गया, क्योंकि h1 का वैल्यू ही 0 है,
और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस है 8 और इसका मैग्नीफिकेशन -1, तो ये वैल्यू आ गया -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -14I -8J सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर में। आइए लिखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच बच्चों हमसे पूछ लेता है मिरर के ग्राफ्स। तो मैंने सबसे पहला ग्राफ, पहला टाइप रखा 1/v वर्सेस 1/u का। अब इसमें कई पार्ट्स आएंगे, जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मैं पहला केस लेता हूं कि एक कॉनकेव मिरर जब रियल इमेज का निर्माण करेगा तो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ कैसा होगा। बच्चों हमसे ग्राफ पूछ रहा था 1/v वर्सेस 1/u। तो आप ये देखो कि 1/v और 1/u के बीच में क्या कोई रिलेशन वाकई संभव है। हाँ है। क्या रिलेशन संभव था। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और हमें कुछ बातों पर यहाँ ध्यान देना होगा कि चूंकि मुझे कॉनकेव मिरर का नाम ले रहा है तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। चूंकि मुझे रियल इमेज का नाम लिया था देन इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट। हम इस वैल्यूज़ को उठा के सेट करेंगे। देखते हैं सेट करके। 1/- में v, 1/- में u इक्वल टू 1/- में f। और बच्चों हम कह सकते हैं 1/v, इसको इधर ले जाइए, माइनस में 1/u प्लस में 1/f। अब आप देख सकते हो कि 1/v को हमने y एक्सिस पे रखा था तो ये कहलाया y। 1/u को हमने x एक्सिस पे रखा तो ये कहलाया x। अरे ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, लीजिए भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको। बहुत बढ़िया। हम फिर से ग्राफ डिस्कस करें। मैंने सेकंड केस ले लिया। मैंने कहा एक कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा। जरा सोचिए कैसा ग्राफ होने वाला था। हमें पूछ किसके बीच में रहा था, 1/v वर्सेस 1/u। तो आप क्या जवाब दोगे कि सर जी ये है 1/v और ये है 1/u, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है। बिल्कुल होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मुझे कुछ कंडीशन दिया है, कॉनकेव मिरर है मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज है मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज नेगेटिव लेना था आपको। हमने इस वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दिया। तो देख सकते हो 1/v 1/- में u 1/- में f, और हमने कह दिया 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। जरा सोचिएगा आप लोग खुद। ये y है, ये mx प्लस सी है, इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट है और स्लोप पॉजिटिव है।
ये रहा ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम फिर बात कर लेते हैं थर्ड केस में। आप अच्छे से इसको नोट करो। चलो देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर जब वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आइए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा 1/v और ये रहा 1/u। हमें कंडीशन डालना होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमें वर्चुअल इमेज का नाम ले रहा है तो v पॉजिटिव होगा और u तो हमेशा नेगेटिव रखना होगा। तो मेरा जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार बना, y बराबर mx प्लस सी। और आप देख सकते हो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। इस प्रकार हम लोगों ने ग्राफ तैयार कर लिया। तो ये मेरा पहला टाइप का ग्राफ था। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नहीं भाई, मुझे v वर्सेस u का ग्राफ चाहिए। आप अच्छे से इसको नोट करो, देन इसको मैं देखता हूँ। बच्चों हम लोगों को अब जो ग्राफ पूछ रहा था v वर्सेस u, इस समय मैं आपसे पूछ लिया कि सबसे पहला नाम कॉनकेव मिरर का। चलिए जरा आपको सोचना होगा जब भी ग्राफ प्लॉट करें कि v और u के बीच में डायरेक्टली लिंक क्या बन सकता है। तो आप ये सोचोगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। आप यहाँ से एलसीएम ले लो, vu हो जाएगा एंड दिस इज u प्लस v इक्वल टू 1/f। इट मीन्स fu प्लस fv इक्वल टू vu। देख सकते हो आप, fu प्लस fv इक्वल टू vu। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमें चूंकि इमेज की बात कर रहा था, fu इज इक्वल टू vu माइनस fv। फिर से देखो, fu इक्वल टू vu माइनस fv। तो क्या मैं कह सकता हूँ v कॉमन लेकर के u माइनस fu, और मेरा जो इमेज डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा fu अपॉन u माइनस f। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करना होगा। अब कैसा एक्सटेंड करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज़ें था जो 9th-10th में पढ़ते आए हैं। हमें कुछ वैल्यूज़ को ले लेना होगा। हम कुछ सोचेंगे कि ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। हम कुछ डाटा भी दे दिए। चलिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को 2f0 पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को f0 पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को 0 पे रखता हूँ, फिर f0 पे रखता हूँ, है ना। ऐसे ही डिफरेंट लेते चले जाइए और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते चले जाइए। जैसे देखिए ना, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, माइनस f0 पे बनेगा, बिकॉज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आप ऐसे वैल्यू को पुट करके निकाल लीजिए। आपका जो ग्राफ निकलेगा उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ लिखोगे v और यहाँ लिखोगे u, फिर डॉटेड लाइन लगा देना है, डॉट 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 करके देखना है आपको। तो आपको दिखेगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, देखो ये ग्राफ मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये वैल्यूज़ को दिया है। हमने क्या किया था, u का वैल्यू दिया कुछ और v निकाल लिया और डॉट 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 करके मिला लिया हमने उस डॉटेड को। तो मैंने देखा कि ये v वर्सेस u का एक कंबाइंड ग्राफ है एंड दिस इज वैलिड फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ये किसके लिए था बच्चों? कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे? अब देखिए क्या हुआ क्या था, कॉनकेव मिरर में चूँकि f क्या था,
माइनस एफ नॉट हमने लिख दिया था, और ऑब्जेक्ट तो वेरी कर रहा था। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सेम प्रोसेस लेना है आपको, बिल्कुल एज इट इज़ प्रोसेस लेना है, बस इसमें एफ नॉट प्लस में लिखना है। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा, मैं कॉमनली बताता हूँ आपको, इसका जो ग्राफ होगा, ये वाला लाइन यहाँ, ये वाला चीज़ें हाइपरबोला यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ये ग्राफ यहाँ चला जाता है। तो ये ग्राफ किसके लिए था, V वर्सेस U फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोगों ने आया प्रॉब्लम सेशन की तरफ आए, कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर में करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तब थोड़े से फील आएगा टॉपिक का, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए, तो प्रॉब्लम सेशन में पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कह रहा है कि कॉन्केव, देखिए एक कॉन्केव मिरर के पास कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम 2 केस ले लेते हैं। हमने कुछ ऐसे सोचा कि इफ इमेज इज रियल, हम ये मान के चलेंगे पहली बात कि इमेज रियल है। तो अगर इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा, ये बात तो फिक्स है बच्चों। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस में V/U, और हमें चूँकि रियल इमेज का निर्माण हुआ है तो मैं लिखूँगा माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में V अपॉन में माइनस ऑफ x। आप देख सकते हो, एंड हम कह सकते हैं V इक्वल टू माइनस में 2x। सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, सीधा बोलिए 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/f। जरा सोचिए 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/f। 1 बाई माइनस 2x 1 बाई माइनस x इज इक्वल टू, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर माइनस में, चूँकि कॉनकेव मिरर है ये, तो हम क्या कहेंगे, माइनस माइनस कॉमन ले काट दीजिए, 1/2x प्लस 1/x इक्वल टू 1/20, और इसका एलसीएम आ गया 2x, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इक्वल टू 1/20, 2 से 10 गया और x का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो पहला आंसर आया है वो आया है 30 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पे रखा होगा तब जाकर के कि रियल इमेज का निर्माण हुआ था और उसकी मैग्नीफिकेशन डबल साइज का बना था। देखिए बात तो फिक्स है कि चूँकि देखिए इमेज का डबल होना 2 जगह से हो सकता है, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखो और पोल और फोकस से पीछे रखो, तो साइज़ तो डबल हो जाएगा, बट जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। लेकिन फोकस से जैसे ही आगे ले जाओगे, फोकस से जैसे ही आगे ले जाओगे पोल के पास में, तो हम क्या कहेंगे कि यार इसका भी केस हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन डबल हो जाए, मतलब इमेज का साइज़ डबल हो जाए। लेकिन इस बार जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज नहीं बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा जो कि मिरर से पीछे बनेगा। तो मैंने यही संभावनाएं देख करके इसके 2 ऑप्शन ले लिया, 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया, और मैंने सोचा आपकी बार कि इफ़ इमेज इज़ रियल, अब चलो वर्चुअल बात कर लेते हैं। अगर इमेज वर्चुअल होगा तो इसका तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगा बच्चों, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगा तो हम ज़रूर कहेंगे मैग्नीफिकेशन इज माइनस में V/U। अब देख सकते हो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू इस बार लिखेंगे प्लस में 2 माइनस में V अपॉन माइनस ऑफ x, और इस बार मेरा इमेज डिस्टेंस आएगा 2x, है ना। तो हम क्या बोलेंगे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/f, और आप क्या बोलोगे 1/2x 1 बाई माइनस एक्स, फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में। तो हम क्या बोलेंगे
दिस इज 1/2x माइनस 1/x, 1/2x माइनस में 1/x इक्वल टू 1/-20, फिर से 2x एलसीएम आएगा 1 - 2 इक्वल टू 1/-20, 2 से 10 गया और मेरा जो x का वैल्यू आया वो आया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पे भी मैंने रखा होगा तो इमेज उसका डबल बना होगा, लेकिन इस बार इमेज रियल नहीं बन करके वर्चुअल इमेज का निर्माण किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में दोनों पार्ट समझ में आ गए हैं। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यू शेप का एक बॉडी रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने में। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमसे बोला कि इसका लेंथ, इमेज का लेंथ क्या होगा, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इमेज। इमेज का लेंथ क्या होने वाला है। अब कहाँ शुरुआत करोगे बच्चों, जरा सोचो। आप ऐसे सोचोगे कि चलिए मैं सर कुछ नाम ले लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ AB और इसका नाम रखता हूँ CD, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम AB का निकाल लेते हैं और CD का निकाल लेते हैं, दोनों का अलग अलग। तो चलिए हम पहला पार्ट लेते हैं AB। AB के लिए आप मुझे बताओ, AB वाले पार्ट के लिए क्या बात बन सकता है। तो कहोगे इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना, -40 सेंटीमीटर। इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा वो -10 सेंटीमीटर। और हम क्यों ना इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लें फटाफट। अब समझ में आया कि नहीं आया। हम AB पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 30 है और ये 10 है, मतलब 40 सेंटीमीटर हो गया और इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने सोचा 1/V1 प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/-10। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। जरा सोचिए 1/V1 माइनस में 1/10 प्लस में 1/40। आप सोच सकते हो ये 40 एलसीएम हो गया, -4 + 1 1/V1। इसका मतलब इसका जो इमेज बना है वो -40/3 सेंटीमीटर पे इमेज बना था। इसका मतलब इसका जो इमेज बना था AB वाले पार्ट का वो -40/3 सेंटीमीटर पे इमेज बना है ना। समझ में आया बातें। अब ज़रा देखिए कि अब हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें इसका साइज पता है। तो हम क्या सोचेंगे, मैग्नीफिकेशन इज -V/U इक्वल टू H2/H1। और हम फटाफट सोच लेते हैं कि माइनस में -40/3 डिवाइडेड बाय U कितना है -40 इज इक्वल टू H2 प्लस में 10। और हम कह सकते हैं, देखिए जो H2 का वैल्यू आया वो आया -10/3 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो इमेज बना होगा AB का वो इन्वर्ट इमेज बना होगा, ऐसे बना होगा 10/3 साइज का। अब हम छोटा सा काम हम लोग कर लेते हैं, हम CD पार्ट पे आते हैं। आइए CD पार्ट पे बात कर लेते हैं। ज़रा सोचिए कि ये CD वाला जो पार्ट है वो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सिर्फ -30 सेंटीमीटर, ठीक। इसका जो फोकल लेंथ है वो है -10 सेंटीमीटर। और हम फटाफट इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/V2 प्लस में 1/-30 1/-10 1/V2 इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/30 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। और हमने सोचा ये -3 और ये 1। अब इमेज डिस्टेंस इज माइनस में 15 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज डिस्टेंस बना था
वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बना था। अच्छा, इसका साइज़ क्या है वो भी जानना ज़रूरी है भाई। तो इसका साइज़ पता करना हो तो मैं फिर से बोलूँगा, माइनस में -15/-30 -15/-30 इज इक्वल टू H2/H1। H2/H1 कितना है देखिएगा, H1 कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 15 दूनी 30, 2 5, और इसका जो वैल्यू है वो -5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब अब हम इन चारों बातों को यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। कंबाइन करने जा रहे हैं। देखिए कंबाइन करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। हम कंबाइन करने जा रहे हैं। देखिए हम फिर से एक बार मिरर को बना लेते हैं ताकि आपको फील आए टॉपिक का। देखिए AB वाले पार्ट का इमेज कहाँ बना था, 40/3 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से 40/3 सेंटीमीटर पे। और CD वाले पार्ट का इमेज कहाँ बना था, यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब ये रहा CD वाला पार्ट, ये रहा CD वाले पार्ट। देख सकते हो आप, उल्टा इमेज बनाया होगा। और ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और AB वाला जो पार्ट है वो -40/3, मतलब -13.33 ऐसे कुछ होगा। मतलब वो इतना छोटा पार्ट है। और ये मैं कह सकता हूँ ये AB वाला पार्ट है। इसका साइज जो था वो 10/3 सेंटीमीटर का था। और इसका जो साइज था वो 5 सेंटीमीटर का था। ये डिस्टेंस क्या था, 40/3। AB का जो इमेज बना था वो 40/3 पे बना था। CD का जो इमेज बना था वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे। मतलब ये ऐसा ही इमेज बना होगा बच्चों, जरा सोच के देखिएगा, ऐसा ही इमेज बनेगा। अब हमें इमेज का लेंथ पता करना होगा। तो देखिए ये दोनों पार्ट तो पता है और ये पार्ट अभी पता कर लेता हूँ। 15 - 40/3, 15 - 40/3 इक्वल टू ये डिस्टेंस। दिस इज 45 - 40/3 एंड दिस इज 5/3। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 5/3 है। ये 5, ये 5/3 और ये 10/3। मतलब मैं पूरा लेंथ क्या बोलूँगा, 5 + 5/3 + 10/3 is the total length of the image here. It means this is 15 + 5 + 10/3। 15, 5, 20, 10, 30/3, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ इमेज है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। In such a way the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of image. आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सामने में आया। हम कैसे सोचेंगे, ज़रा सोचिए कि देखिए हम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करें, फिर से वैसा ही काम जो मैंने पिछले वाले केस में करवाया था। पहले आप ए के बारे में सोचो। देखिए ए के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि ए के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि ए चूँकि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका मतलब जो ए एंड है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो ये बात तो फिक्स है कि उसका जो इमेज बनेगा वो यही बनेगा, ए का इमेज ए पे ही बनेगा, ये बात फिक्स है।
क्यों फिक्स है? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था। बात उठता है बी का। चलिए फॉर बी क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में 30 सेंटीमीटर है ना, और फोकल लेंथ दे रखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इमेज बताइए कितना होगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगेन 1/v 1/-30 इक्वल टू 1/- में 10। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये 10 और ये 20 मतलब 30 हो गया। तो हमने सोचा कि 1/v इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/30, ये 30 हो गया, ये -3 प्लस 1 -2/30। इसका मतलब जो इसका इमेज बना है बच्चों वो -15 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बना है। मतलब बी का जो इमेज बना है वो 15 पे बना है। तो क्या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ए का इमेज तो यहीं पर बन गया, मैं इसका नाम ए डैश रखता हूँ, और बी का इमेज यहाँ से 15 पे बना था, यहाँ से 15 मान लीजिए ये रहा 15 यहाँ से। इसका मतलब जो बी पार्ट है मैं इसका नाम बी डैश रख देता हूँ, यही इसका इमेज बना था। तो इसका मतलब आप खुद बताओ कि ये 20 है और ये 15 है, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एंड द लेंथ ऑफ इमेज इज ओनली 5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, हम आगे देखते हैं फिर। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो।